नमस्कार साथियों, मैं शैलेश कुमार रावत एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल शैल सागर एजुकेशन हब में उपस्थित हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे यूपी आरओ और एआरओ परीक्षा के संबंध में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 दिसंबर इसकी परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है और जो बच्चे इस परीक्षा के लिए अपना तैयारी शुरू किए हैं तो उनकी तैयारी में सहयोग करने के लिए मैं तत्पर हूँ। और मैं आपको बता दूं कि समीक्षा अधिकारी में जो सामान्य हिंदी का प्रारंभिक परीक्षा में जो सिलेबस है, जो नए बच्चे हैं उस चीज को जान लें, क्योंकि नए बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है कि नाम फॉर्म तो डाल देते हैं लेकिन उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि मैं जानता हूँ नए बच्चे के लिए क्या क्या समस्या हो सकती है, क्योंकि उसके पास किताबें हैं, टॉपिक भी उसने देख लिए होंगे, लेकिन वो बेचारा रट रहा होगा इस चीज को। विशेष विशेषण क्या है ये तो भला ही नहीं समझ में आएगी कि है क्या, कैसे इसको पहचाने, कैसे इसको पकड़े। वाक्य वर्तनी शुद्धि तो बचपन से पढ़ता आ रहा है, इसको जान रहा है, ये नाम सारे सुने हुए हैं, फिर भी वो फंसता रहता है कि कितना वो सब, चूंकि विलोम शब्द वगैरह वो रटता ही रहता है। टोटली जो इसमें टॉपिक नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को मैं जानता हूँ कि इस टॉपिक को केवल आप लोग नया सा लग रहा होगा कि क्या है और इसको कैसे हम पकड़ेंगे, क्या समझेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आपका ये सब सुना हुआ है, देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो हमेशा जो आपका ढर्रा रहा है कि रटने वाला, तो रटने से तो हमारा आपका जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में काम नहीं चलेगा। हमें सटीक जानकारी होनी चाहिए, ग्रामर का पूरा नॉलेज होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग किस टेक्निक से इसको पढ़ें कि चीजें हमेशा हमें दिमाग में रहें। तो पहले तो ये समझ लें कि प्रारंभिक परीक्षा में जो इसकी उपयोगिता कितनी है। देखिए, समीक्षा अधिकारी में आपका जीएस का जो पोर्शन है 140 नंबर का है, जीएस, ठीक है, और सामान्य हिंदी प्रत्येक टॉपिक से 10-10, जैसे विशेष और विशेषण है तो इससे 10 प्रश्न, वाक्य वर्तनी से 10 प्रश्न, हर टॉपिक से 10-10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से ये आपका 60 नंबर का हो गया। टोटल जो परीक्षा होगी प्रारंभिक परीक्षा वो 200 अंकों की होगी। और इस परीक्षा को क्रैक करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हिंदी का अगर आपको सही ढंग से आप पकड़ बना लेंगे, तो मैं जानता हूं कि मेरे जो बच्चे, मेरी नजर में जो मेरा सबसे बेवकूफ बच्चा मैं समझूंगा, वो भी 60 में 55 क्वेश्चन हल कर लेगा। मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा, जिस तरीके से समझाऊंगा, जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, चीजें बताऊंगा, अगर आपने वो तरीका फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए कि 60 में 55 से नीचे नहीं आएगा वो बच्चा जो बहुत ही कम समझदार अपने आप को समझता है, या मेरी निगाह में इसने कम मेहनत करी है, और जिसने थोड़ा सा मेरे साथ लग करके मेहनत कर दी उसका 59 से 60 ये तय है। वो इसलिए भी मैं दावा ठोक रहा हूं कि 2014 में मैं इस परीक्षा का परीक्षार्थी रहा हूं और फाइनल तक गया। मात्र 4 अंक से मैं फाइनल सिलेक्शन से बाहर हुआ, इसके बाद मैंने इसका एग्जाम नहीं दिया। तो कहने का मतलब है कि मैं आपकी समस्या समझ सकता हूं, और मैं जो प्रारंभिक परीक्षा में घुसा तो इसी के दम पे गया, क्योंकि मेरा जीएस वीक था, और जो मैं बाहर हुआ वो मात्र 4 नंबर से, वो भी जीएस ही गड़बड़ था। इसके बाद मैं कोई विशेष तैयारी नहीं किया। फिलहाल जब मैं इस एग्जाम में बैठा तो उस समय भी मैं तैयारी नहीं कर रहा था, छोड़ चुका था। तो कहने का मतलब मैंने मात्र 3 महीने में जीएस प्लस हिंदी इस एग्जाम का जब फॉर्म मैंने डाला और 3 महीना मात्र जब बचा तब मैंने तैयारी शुरू करी। तो मैंने किस तरह से इसको क्रैक किया उस अनुभव के साथ मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और मेंस में भी सेम यही टॉपिक रहेंगे, बस एक टॉपिक आपका कम पड़ जाएगा पर्यावरण। और वहां पर एक चीज और होगी कि ये प्रत्येक जो है प्रश्न 6 होंगे, हर टॉपिक से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का। तो फायदा यहाँ पे मेहनत करने का ये है कि प्री में तो ये आपको क्वालिफाई कराएगा ही, साथ में मेंस में भी आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस हमेशा सिलेबस को ऐसे ही तैयार करना चाहिए जो हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है, ठीक है। तो अब सामान्य हिंदी जो प्रारंभिक परीक्षा में जो पूछी जाएगी तो ये 60 मिनट का, कहने का मतलब 60 क्वेश्चन 60 मिनट
1 मिनट का एक प्रश्न, लेकिन हमारे पढ़ाने में 1 सेकंड भी ना लगेगा। और सबसे पहले जो हम टॉपिक उठाएंगे वो विशेष और विशेषण, क्योंकि सबसे बड़ी बला ये विशेष और विशेषण, जो सबसे भारी टॉपिक आपको लगेगा मैं सबसे पहले उसी टॉपिक को पढ़ाऊंगा। और फिर पहले ही वीडियो में आपको पता चलेगा कि ये सब हलवा है, केवल खाने का तरीका आपको पता हो जाए तो सब खा जाएंगे। तो साथियों, मैं बस ज्यादा कुछ न कहते हुए आप लोगों से मैं इतना निवेदन करता हूं कि आप साथ में इस, एक तो पहली बात तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस का पाठ्यक्रम के साथ साथ कौन सी चीजें कितनी पूछी जाएंगी ये पता हो, और किस की तैयारी करें तो हम जल्दी अंदर हो सकते हैं। तो ये चीजें मैंने आपको यहाँ क्लियर करी हैं। और कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो हताश ना हो, पूरे मनोबल के साथ। कभी कभी ये होता है कि आदमी बहुत अच्छा तैयारी करता है, इसके बावजूद भी उसका रिजल्ट खराब होता है, तो कुल मिला के उसका कॉन्फिडेंस लेवल खराब होता है, तभी उसका एग्जाम खराब होता है। वो पढ़ने के बावजूद भी अगर शंका करता है कि मैं निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा, तो आप मान लीजिए कि वो नहीं निकाल पाएगा। कभी कभी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका मनोबल बहुत मजबूत होता है और वो हमेशा कहते हैं कि मैं निकाल लूंगा, कम पढ़ के भी उनका मनोबल इतना कॉन्फिडेंस बना रहता है, और यकीन मानिए वो जितना पढ़ते हैं सटीक पढ़ते हैं और उनको इस चीज का फायदा मिलता है। तो हमेशा किसी भी एग्जाम में आप बैठें, मेरा एक तरीके से आप लोगों के लिए सलाह है कि आप हमेशा अपने मनोबल को एकदम अपने अनुरूप रखिए, कभी हार मत मानिए। किसी के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों को शेयर करें। साथ में नए तरीके से जो बच्चे इसके लिए तैयारी कर रहे हैं वो मेरे साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए ललायत रहें, क्योंकि ये बहुत सुनहरा अवसर है राजधानी में आने का या इलाहाबाद में जाने का। ठीक है, ये बहुत मस्त नौकरी है, आप लोग जानते हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। थैंक यू।